परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ इस सुबह के अवसर आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उल्पत्ति की किताब 38 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसमें से 15 से लेकर 18 तक हम देख सकता है कि तामार ने अपना कपड़ा बदलकर एक वेश्या का कपड़ा पहनकर यहूदा उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए वो गर्भवती हो रहा है, उसी के बारे में हम देख रहा था। उसका 16वां पद का आधा भाग तक हमने देखा है। जब तामार के पास एक वेश्या समझकर अपना ससुर यहूदी उनके पास जा रहा है, यहूदी ने उनसे पूछा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊं क्या? जब उसने कहा, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो मुझे क्या देगा? बिना कुछ प्रतिफल से मैं ये काम नहीं करूँगा। ये बुद्धि से तामार यहूदा से बात कर रहा है, मुझे कुछ तुम देना है। जब उसने 17वां पद में उत्तर दिया है कि उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा, है ना। मैं फ्री में, मेरे को नहीं चाहिए, मैं उसके लिए कुछ भाव तुमको दे दूंगा, कुछ फल मैं तुमको दे दूंगा। वो क्या देगा? एक बकरी का बच्चे को मैं तुमको दे दूंगा। जब तामार बोल रहा है, उसी का भरोसा क्या है? तुम मुझको एक बकरी देगा, उसका भरोसा क्या है? क्योंकि तुम्हारा व्यवहार मैंने देखा है। तुम्हारा छोटा बेटा का बड़ा होने के तक मेरा पापा के घर पे जाकर रखने के लिए, पिताजी के पास जाकर रखने के लिए, उसके बाद मैं तुमको वापस बुलाऊंगा, ऐसा बोल के अभी उसका छोटा बेटा बहुत बड़ा हो गया, उसके बाद भी उसको नहीं बुलाया है। इसलिए उसको मालूम है यहूदा के ऊपर कोई भरोसा नहीं रख सकता है। इसलिए वो तुरंत पूछ रहा है, उसके लिए कैसे मालूम है तुम मेरे पास ये दे देगा, है ना। बोल रहा है तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रहन रख जाएंगे? उसी का भरोसा के लिए एक एडवांस, है ना, एक एडवांस, है ना, एक सिक्योरिटी चाहिए। तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा रखूं? इसलिए तुम एक काम करना, कुछ चीज़ मेरे पास रख के जाओ। जब यहूदी ने ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है, उसने पूछा, क्या मैं दे दूं? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी, ये तीनों चीज़ उसने मांगा है ना। उसका ये मुहर और ये बाजूबंद, ये सब यहूदा का एक अलग से उसका एक पहचान का चिन्ह था। और वो हाथ घड़ी, वो भी एक पहचान का चिन्ह था। वो कभी उसको दे नहीं सकता था, देने का भी नहीं था, परंतु उसने क्या कर दिया है, इनके साथ ये गलत करने के लिए उसने बिना सोच के, एक बुद्धू जैसी उसने एग्री किया है। ये सब निकाल के किसको दिया है? ये तामार को दिया हुआ है। कितना एक गलत काम यहूदा ने किया है। परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने कुछ बहुमूल्य चीज़ किसी को देता है, उसी को बिना समझकर वो खो जाता है। एसाव को पगलौठा का वो अवस्था दिया था, परंतु एक बार की खाने के पीछे उसने वो
खो गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम ऐसी काम करने के टाइम हमारा आत्मिकता को हम कितना बार खोया है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का देखभाल, इसी को कितना बार हम परमेश्वर की विरुद्ध में काम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक बार समझ कर देखे, एक बार हम पलट कर देखे, ऐसी ऐसी कुछ गड़बड़ियाँ हमारे जीवन में तो नहीं किया हमने। परमेश्वर ने कुछ चीज़ हमारे जीवन में दिया है, उसी को हम शैतान के अधीनता में तो नहीं रखा है, इस दुनिया का अधीनता में तो हम खोया तो नहीं है। एक बार हम पलट कर देखें, ऐसा कुछ खोया हुआ तो वो खोया हुआ मेमने को ढूंढने के जैसी, वो 10 धर्मा उसको दिया था, उसमें से एक खो गया, जब कैसे ढूंढा है, ऐसे ढूंढने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और वो क्या किया है, उसने पूछा मैं तेरे पास क्यों रहना रखा चाहूँ। उसने कहा अपनी मुहर और ये सब चीज़ उसमें रखो। और वो उसके पास गया और वो उससे गर्भवती हुई। उनके पास जाकर दुष्ट व्यवहार उसी के साथ किया है, ऐसी एक गर्भवती हुआ है। ये यहूदा ने उनका हृदय में ऐसा कोई सोचा नहीं है, ये जाके गर्भ बन जाएगा, क्या हो जाएगा, उसके बारे में कुछ भी नहीं देखा है। परंतु तामार के जीवन में ये सब उसने बहुत प्लानिंग के साथ, बुद्धि के साथ किया हुआ है। उसे भी बढ़कर हम जान सकता है कि ये परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर के एक बहुत बड़ा योजना था इसी के पीछे। ये इसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, ये बात हम देख सकता है। परमेश्वर का योजना बहुत बड़ा है। यहूदा जैसी हम बुद्धिहीन ना बने, हम तमार की जैसी बुद्धि से हम काम करें। परमेश्वर ने दिया हुआ बहुमूल्य वस्तुओं को हम तुच्छ ना जाने, उसी को पकड़ के रखे, विश्वास को हम पकड़ के रखे। विश्वास खोने के जैसी हम यहूदी की जैसी कुछ गड़बड़ें हमारे जीवन में हम ना करें। ये वचन के द्वारा ऐसी एक अच्छा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सबको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।